वास्तव में मैं यहाँ 20 साल से देख रहा हूँ कि बहुत से चेयरमैन यहाँ आए और चले गए, बहुत से ईओ आए और चले गए, लेकिन उनको जनता का दुख, जनता का दर्द महसूस नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जेबों को देखा है, खासतौर से अपने रिश्तेदारों को देखा है। लेकिन मैं कहता हूं, जो भी कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये कहना चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहिबा इस नगर पालिका में अभी पिछले 4-5 महीनों से कार्यभार संभाल करके देख रही हैं, वास्तव में उनके ऊपर लोग तरह तरह के जो विपक्ष हैं वो तीर पे तीर छोड़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत संयम से हर तीर का जवाब दे रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए लोगों ने अभी एक चाहिए तो यह है कि अभी हमारी चेयरमैन साहिबा को नगर पालिका में आए हुए मात्र लगभग 5 से 6 महीने हुए हैं और लोग तुलना कर रहे हैं उन 5 सालों की, उन 10 सालों की, उन 25 सालों की। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि 70 साल पुरानी जंग, उसको रगड़ने में मुझे कितना वक्त लग रहा है। इसी प्रकार रामपुर की आवाम को, रामपुर की जनता को ये सोचना चाहिए कि हमारी चेयरमैन साहिबा, हमारे मामून शाह जो नगर पालिका में आए हैं और जिम्मेदारी से सफाई पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। लोगों ने कह दिया कि इस शहर में पूरा पानी भर गया, मामून शाह इसको सही नहीं करा सकते। अरे तुम्हारी पुरानी जो करतूतें हैं उनको उजागर कर रहे हैं मेरे चेयरमैन साहिबा और मेरे मामून शाह, क्योंकि इधर तो उन्होंने सफाइयां नहीं करी। केवल क्योंकि मैं तो 20 साल से सभासद हूँ, मेरे वार्ड में कभी ना तो आया नाला गैंग, ना कभी नालों की हुई सफाई, कभी आते नहीं थे। मैं लेटर देते देते मेरे पास पिछला भी 20 साल का रिकॉर्ड है। अगर आप मांगोगे पत्रकार बंधु तो मैं आपको वो 20 साल पुराना रिकॉर्ड भी दे दूंगा। कोई सभासद आसानी से नहीं दे सकता। और आप ताज्जुब करेंगे, मैं अपने सभासद भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूंगा कि मामून शाह के ऊपर आरोप लगा रहे हो। अरे तुम्हें आए हुआ भी 5 महीने हुए नगर पालिका में। वार्ड नंबर 40 के एक सभासद हैं, मैं उनका नाम तो जानता नहीं हूँ, उनका मैंने अभी वीडियो देखा था, उन्होंने मामून शाह के ऊपर आरोप लगाए। शर्म आना चाहिए। तुम्हें अभी मात्र आए हुए 5 महीने हुए हैं और 5 महीने में तुमने सब कुछ देख लिया। हमें 20 साल हो गए इस नगर पालिका में लोगों की सेवा करते हुए। अरे हमें पहले सभासदों को अपने आप को सुधारना होगा, हमें अपने नेक नियत से साफ काम करना पड़ेगा, तभी हम अधिकारी को दबा सकते हैं। वास्तव में जैसे कि अब लाइटों का को ले लीजिए आप, लाइटें 300 से अधिक नगर पालिका में आई हैं, हमारी समझ में नहीं आता लाइटें जा कर रही हैं। नया सवाल सड़कों का, मामून शाह हमारी चेयरमैन साहब जेई को तुरंत भेजती हैं, नकद कराती हैं, एस्टीमेट बनवाती हैं और वो बराबर काम कराने का सहयोग कर रही हैं और वार्ड में करा भी रही हैं काम। ऐसा नहीं है एक 5 महीने के बच्चे से आप इधर देखो 70 साल के बच्चे का कैसे मुकाबला कर सकते हो। अरे आप उनको कम से कम मौका तो दो, उनके काम को तो देखो। अरे हम कंधे से कंधा लगा के चेयरमैन के साथ में वो काम करके दिखाएंगे इन 5 सालों में जो किसी ने 25 साल में नहीं किया। जय साहब, वार्ड नंबर 37 के सभासद दिनेश रस्तोगी आपके ऊपर सरासर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप मामून शाह को बेबुनियाद बदनाम कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? जो ये वार्ड नंबर 37 के सभासद हैं दिनेश कुमार रस्तोगी उर्फ दिन्नी, हाँ, इन्हें हमने पहली बोर्ड मीटिंग में देखा था कि इतनी बड़ी बड़ी फाइलें लाई थे और चेयरपर्सन की हमारे छज्जियाँ उड़ा रहे थे। और यहाँ तक कि हमने माइक मांगा इनसे कि साहब माइक हमें भी दे दीजिए, हम पहली बोर्ड की मीटिंग में आए हैं, हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। तो माइक देने को तैयार नहीं थे, कहते थे मैं इतने गुस्से में हूँ, बहुत गुस्से में हूँ, पहले मुझे अपना गुस्सा निकालने दो। मगर हम खामोश बैठे रहे। पहली बोर्ड की मीटिंग थी, हम समझे भी नहीं थे लोगों को, हम बैठे रहे। आप देखें हमने एक लफ्ज़, पिछली बोर्ड की मीटिंग जो हुई है, एक ही मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में हमने एक लफ्ज़ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? कि इन्होंने माइक ही आने नहीं दिया। ये बोलते इतना है माशाल्लाह से, इनका बोलने में तो रिकॉर्ड है। तो ये क्या करेंगे? और ये आप, हाँ, दूसरी बात, इनकी वीडियो क्लिप निकालिए और ये दूसरी ये निकालिए कि 15 अगस्त को जो झंडा लहराना था उसमें सिर्फ 7 मिनट की देरी हुई थी चेयरपर्सन को, तो इन्होंने उनका काम खुद कर दिया था, झंडा खुद लहरा दिया था। और उनकी झज्जियाँ ऐसी बिगाड़ी थी कि पूरा स्टाफ खड़ा हुआ नगर पालिका का देख रहा था कि ये क्या हो रहा है यहाँ। पहली बार ऐसा मेंबर ऐसा ये चीख रहे थे, ऐसा गुस्से में थे कि बस बता नहीं सकते। जैसे चेयरमैन साहब सामने हों तो ये क्या करते, ऐसा चीख रहे थे। और इनका क्या करना है साहब, ये तो
पहले समाजवादी में थे, फिर बीजेपी में आ गए, फिर समाजवादी में आए, फिर बीजेपी में चले गए। तो ऐसे मैं ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये इनकी अपनी मानसिकता है, ये कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मुझे अपना काम करना है। मेरे वार्ड में काम नहीं होगा तो मैं उसके लिए बोलूंगा भी, चीखूंगा भी, सब कुछ करूंगा। मैं मेरे वार्ड वालों ने मुझे जिताया है, मेरे जो वोटर्स हैं उन्होंने मुझे जिताया है, ना कि मुझे चेयरपर्सन ने जिताया है, ना कि इन मेंबरों ने जिताया है। मुझे किसी ने जिताया, मेरे अपने वोटरों ने जिताना है। मैं उनके हक के लिए लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? मुझे उन्होंने इस कुर्सी पे बिठाला है लड़ने के लिए। अपनी 8,000 आदमियों की आवाज हूं मैं अपने वार्ड के, उनकी तरफ से मैं एक नुमाइंदा हूं बोलने के लिए, तो मैं उनकी बात रखता हूं। अब वो लोग मुझसे कहते हैं, मैं आगे रखता हूं। क्यों नहीं रखूंगा? मेरा हक है बात रखने का। और आपको मेरी बात अगर इतनी बुरी लग रही है मेरे भाई, तो आप भी तो अपने आप को संभालो। कभी तो आप तोले में इधर हो, तोले में इधर हो, तो ऐसा मत करिए, ऐसा ना करें। तो आपका कहने का मतलब है कि दिनेश रस्तोगी जो हैं वो पार्टी के दल बदलू नेता हैं? बिल्कुल, ये तो सबको पता है, सबको पता है, ये सबको पता है। तो जो उनका ये कहना है कि ये मामून शाह को बेबुनियाद बदनाम कर रहे हैं, तो वो सही है या गलत है? अरे तो मैं क्या बदनाम कर रहा हूँ? वो खुद जो बदनाम कर रहे थे इससे पहले, वो आज तो वो तारीफ कर रहे हैं। हाँ, तो अब एक आध पुलिया उलिया कुछ खारी कुएं की सुना है बन रही है, सुना है मैंने, एक आध पुलिया खारी कुएं की कोई बन रही है, क्या पता भाई। सुना ये है कि कोई पुलिया उलिया बन रही है वार्ड में, तो अब ये तारीफें करेंगे। ये तो इनका काम है कि जब इन्हें कोई काम लेना होता है तो उसकी अच्छाइयाँ करते हैं, और जब काम बिगाड़ना होता है तो बुराइयाँ करते हैं। तो इनका तो ये काम है। मैं इनके बारे में क्या कहूँगी, मेरे बड़े भाई हैं बस। तो ये नगर पालिका अध्यक्ष से अपना काम ले रहा है इसलिए तारीफ कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि देखिए, बीजेपी के आप सभासद हो, आम आदमी पार्टी का पक्ष ले रहा हो, आप ये देख रहे हैं। अरे अपने एमएलए की तारीफ करिए, अपने एमपी की तारीफ करिए। उनकी तारीफों के लिए इन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला, जिन्होंने के ज्वाला नगर सजा दिया इनका, जो इतना विकास कर रहा है ज्वाला नगर में, उनके लिए एक तारीफ नहीं है। और किसके लिए तारीफ है? जो इनकी पार्टी का भी नहीं है, उनके लिए तारीफें कर रहा है। अरे उनके लिए भी 2 शब्द बोल दो, वो भी तो तुम्हारे नेता हैं, वो भी तो जनता के चुने हुए हैं, उनके लिए भी कुछ बोल दो, वो भी तो अच्छे काम कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि दिनेश रस्तोगी पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं? मैं ये तो नहीं कह सकता गद्दारी कर रहा है। क्यों? अभी तो आपने ये बोला है कि मतलब अपने नेता की तारीफ नहीं कर रहा है, और आम आदमी पार्टी के, तो ये तो पार्टी से गद्दारी करना होगा यार ना। ये तो आपके सामने की बात है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो आपके सामने की बात है कि आप देख लीजिए। उन्होंने पूरी वीडियो में अपनी पार्टी का कोई कुछ भी एक लफ्ज भी बोला नहीं बोला। अरे अपनी पार्टी की तारीफ करिए, ना कि आप जो चेयरपर्सन हैं आम आदमी पार्टी की, उनकी तारीफ कर रहे हैं। बड़ी गलत बात है यार। खैर, आपका अपना काम है, मेरा अपना काम है। मुझे जैसे काम करना होगा मैं अपने तरीके से करूँगा। आपको जो करना है आप अपने तरीके से करिए। आप मेरे काम में इंटरफायर नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।